जीवन में चाहते हो कि आपकी कीर्ति बढ़े, आपकी आयु बढ़े, आपका यश बढ़े और आपका बल बढ़े, ये चारों वस्तु यदि बढ़ाना चाहते हो तो उसका बहुत सरल उपाय है। बोले क्या? अपने घर के जो बुजुर्ग हैं, अपने घर के जो वडील हैं, उनकी सेवा यदि करोगे और उनको प्रसन्न रखोगे तो उनकी प्रसन्नता से अपने आप कीर्ति भी बढ़ेगी, अपने आप आयु भी बढ़ेगी, यश भी बढ़ेगा और बल भी बढ़ेगा। ये चारों को बढ़ाने का उपाय कि अपने घर के जो बड़े, और बहुत भाग्यशाली होते हैं कि जिनके माथे बड़ों का हाथ होता है। बहुत भाग्यशाली व्यक्ति होते हैं कि जिनके पास उन्हें आशीर्वाद देने वाले कोई होते हैं। मैंने सुना था कि जब एक संत या एक महात्मा जब 100 वर्ष की उनकी आयु हो गई और 101 वर्ष जब उनके हुए तो सब मीडिया वाले उनका इंटरव्यू लेने आए थे और कहा था कि आज आप 100 वर्ष से भी अधिक आयु के हो गए और इस समय आपको ऐसी कौन सी वस्तु है जो बहुत खटक रही है? तो उन्होंने कहा कि मैं स्वस्थ हूं, 100 से भी अधिक वर्ष की आयु मेरी हो गई है और इस आयु में आके जो वस्तु सबसे ज्यादा मुझे खटक रही है वो यही कि आज मुझे आशीर्वाद देने वाला घर में कोई नहीं रहा। भाग्यशाली अपन होते हैं कि जब अपने माथे अपने बड़े होते हैं। भले अपन को लगे ये कह रहे हैं वो कह रहे हैं, बात माने ना, ये सब घर में बच्चों को लगता होगा, लेकिन कहते हैं ना कि जब बड़ों का छत्र होता है तो बड़ों के छत्र मात्र से, बड़ों के सानिध्य मात्र से कई छोटी मोटी वस्तुएं तो सामने से टल जाती हैं। और कई लोग कहते हैं, देखो मैं आपको बताऊं, अपन को लगे ना कि सदा युवा रहना है और आपको लगे सदा युवा रहने की इच्छा आपकी हो या सदा युवा रहना हो और आपको आप युवा हो, छोटे हो, ऐसा फील करना हो तो क्या करना? बोले दिन में कुछ घंटे जाके अपने बड़ों के चरणों में बैठो और जब बुजुर्गों के चरणों में बैठोगे ना आपको लगेगा आप अभी बहुत छोटे हो, जैसे आयु अटक गई है, जैसे अभी भी युवा अवस्था है। और जब बड़ों के चरणों में बैठोगे तो उससे बढ़कर और कोई सहारा अपना होता नहीं है। और यहां वही वस्तु विदुर जी कह रहे हैं कि जो नित्य अपने घर के बड़ों के चरणों में बैठ के और उनको प्रसन्न रखो। आज व्यक्तियों का स्वभाव क्या होता है, जब घर में बड़ों का छत्र होता है तब व्यक्ति को टाइम नहीं होता और बाद में जाके श्राद्ध करने जावे कि वो करने जावे। अरे जीते जी यदि उनको प्रसन्न कर दिया होता तो सब कुछ अपने आप हो जाता। उस समय तो आप अपना समय दे नहीं पाए और अपने बड़ों को अपने से पास से क्या चाहिए? सिर्फ अपना समय चाहिए, सिर्फ उनकी बातें सुनो, उनके अनुभवों को सुनो। और इसलिए तो पहले अपने वहां कहा जाता था कि देखो जीवन में जब जब भी मन विचलित हो, मन बेचैन हो तो और कुछ करने की जरूरत नहीं, अपने बड़ों के चरणों में जाके बैठ जाओ बस। क्योंकि उनके जो आशीर्वाद अपने माथे उतरते हैं, उनकी जो कृपा अपने ऊपर उतरती है, उसकी बराबरी दुनिया में कोई कर नहीं सकता। और यदि अपन उनको प्रसन्न न कर सके तो फिर जीवन अपना व्यर्थ गया। और इसलिए यहां कह दिया कि अपने घर में अपने बड़े विराज रहे हो, अपने दादा हो दादी, तो सौभाग्य है अपना। सौभाग्य अपना होता है कि अपने माथे पे छत्र है और छत्र है और अपना कर्तव्य मान के जब अपन उनकी टहल करते हैं, उनकी सेवा करते हैं और उनको प्रसन्न करते हैं ना, फिर उसकी बराबरी जगत में कोई सुख कर नहीं सके। इसलिए यहां विदुर जी ने कह दिया कि जब बड़ों की सेवा अपन करते हैं, बड़ों के पास जाते हैं। और मैं कई बार देखता हूं कि आज कल जो मॉडर्न लाइफ है और ये खास करके जब लॉकडाउन के अंदर हमारे बहुत निकट के मुंबई के वैष्णव हैं, उनका फ़ोन मेरे पे आया और कहा कि जे क्या बताऊं कि जब हमारी बहुएं ब्याह के हमारे घर में आए थी तो उनकी जो फ्रेंड्स थी उनको कहती थी, अरे तू अपने पेरेंट के संग रहती है, सास ससुर के संग रहती है, अरे अलग जाना चाहिए। लेकिन जब लॉकडाउन के अंदर हम लोग पूरा फैमिली संग मिलके आनंद करते थे तब उनके फोन आते थे कि तू कितनी लक्की है कि तेरे घर में बात करने वाले बड़े हैं। ये तो हम दोनों एक दूसरे का चेहरा देख देख के अब बातें करने को तैयार नहीं है। तो जीवन में बड़ा भाग्य होता है कि अपना परिवार अपने संग हो, और ये बहुत बड़े भाग्य की बात
मैं कई बार कहता हूं ना अपने प्रसंग में कि आज भी अपना स्वभाव क्या होता है, बहुत अपन कृतज्ञ हो गए हैं। आज जो बड़ों ने अपने लिए किया अपन बहुत जल्दी भूल जाते हैं। अपन यो मान लेते हैं कि ये तो उनकी ड्यूटी थी। ड्यूटी नहीं थी, उन्होंने बहुत कुछ अपने लिए किया है। मैं कई बार अपने प्रवचनों में वो एप्पल ट्री का कहता हूं ना कि जब वो नदी किनारे एक एप्पल का ट्री था, एक बच्चा रोज आता, वहां आके बैठता, उससे बातें करता, उसकी मित्रता हो गई थी। और वो ट्री रोज राह देखता कि कब बच्चा आवे, मैं उससे बातें करूं, मेरे पास आके वो बैठे। लेकिन थोड़े दिन में बहुत समय हो गया, वो कहीं आया नहीं। उसने कहा क्यों नहीं दिख रहा? बोले क्या करूं कि मुझे खेलना है, मेरे पास खिलौने नहीं हैं, मेरे पास पैसे नहीं, क्या करूं? वृक्ष ने कहा बेटा चिंता मत कर, मेरे पास जितने फल हैं ये फल तू तोड़ के ले जा, इसको बेच के जो खिलौने आवे तू ले लेना, लेकिन मेरे पास तू खेलने जरूर आना, मेरे पास बैठने आना, मुझसे बातें करना। बोले ठीक है। सारे फल दे दिए। फल लेके वो गया, बेच के खिलौने से खेलने लगा, लेकिन वहां आया नहीं। वृक्ष प्रतीक्षा करने लगा, अरे अब आएगा, अब आएगा, अब आएगा। वर्षों हो गए, नहीं आया। और जब आया, बड़ा होके आया, उसने कहा अरे मेरे संग खेलने क्यों नहीं आता? बोले क्या करूं, मुझे पढ़ने के लिए अब दूर जाना है, लेकिन मेरे पास उसके पैसे नहीं है, कैसे मैं जाऊं? तो कहा चिंता मत कर बेटा, यदि तू सुखी होता हो मेरी ये डालियां काट ले, और डाली काट के नाव बना ले और सामने पढ़ने जाना, लेकिन जब तू पढ़ ले फिर आके मेरे पास जरूर बैठना, मेरे से अपने सुख दुख की बातें जरूर करना। और वृक्षों ने अपनी सारी डालियां भी कटवा दी, और डालियां कटवा दी। लड़का सामने गया पढ़ने, पढ़ लिख के बड़ा हो गया, वर्षों व्यतीत हो गए। वृक्ष प्रतीक्षा करता रहा, रोता रहा कि वो जरूर आएगा, मेरे पास बैठेगा, मुझसे सुख दुख की बातें करेगा, मुझसे अपने सुख दुख की चर्चा करेगा, लेकिन वो नहीं आया। वर्षों व्यतीत हुए, और वर्षों के बाद एक दिन वो आया, और एक दिन आया और कहने लगा कि अरे तू इतने दिनों के बाद आया, तुझे मेरी याद भी नहीं आई? बोले क्या करूं, अब मेरी जवाबदारियां बढ़ गई। बोले क्यों? क्या पहले मैं अकेला था, मेरी शादी भी हो गई, मेरे बच्चे भी हो गए, लेकिन मेरे पास अभी वो साधन नहीं बने, तो मैं क्या करूं? मैं कमाना चाहता हूं। वृक्ष ने कहा बेटा चिंता मत कर, तुझे मैंने अपने फल दे दिए, ये डालियां भी दे दी बेटा, अभी भी ये थड़ है, ऐसे कर ये थड़ काट के ले जा, यदि तू सुखी होता हो तो, पर मेरे पास जरूर आना, आके बैठना। और उसने उसका थड़ भी काट दिया। गया सामने पार, कितना समय हो गया, वृक्ष प्रतीक्षा करता रहा, अब आएगा, अब मेरे पास आके बैठेगा, वो ना आया। और वर्षों के बाद जब आया, उसकी आंखों में आंसू थे। वृक्ष ने कहा बेटा क्या हुआ? बोले क्या करूं कि जिस परिवार के लिए मैं सब कुछ करता रहा, मुझे सब कोई छोड़ के चले गए, मेरा कार्य भी नहीं हो रहा, वो भी नहीं हो रहा, मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूं, मैं क्या करूं? तब वृक्ष ने कहा चिंता मत कर, तेरा कोई नहीं रहा, चिंता न कर, ये मेरे मूल तो हैं, मेरे मूल में तू अपना सर रख के सो जा बेटा। और कहते हैं ये वृक्ष कौन है? यही अपने माता पिता है। जब बालक छोटा होता है, खेलने के लिए उसे चाहिए, और कहता है कि देखो मेरे वो मित्र ये खेल रहे हैं, वो कर रहे हैं, मुझे भी चाहिए। और माता पिता जानते हैं कि हमारे पास अभी इतनी व्यवस्था नहीं है, लेकिन अपने शौक को मार के, अपने शौक पूरे न करके बच्चे को खुशी मिले, इसलिए वो अपने शौकों की बलि देते रहे, इसलिए कि हमको अच्छे खिलौने मिले। और जब पढ़ने का समय आया, मुझे पढ़ने ये जाना है, मुझे वहां पढ़ना है, लाखों लाखों की फीस, आए कहने कि देखो मेरे वो मित्र भी जा रहे हैं, वो मित्र भी जा रहे हैं, तो मुझे भी जाना है। माता पिता जान रहे हैं कि कैसे घर का निर्वाह चला रहे हैं, लेकिन जब ये कह रहे हैं कि मेरे लिए इतना नहीं कर सकते, और कि देखो पेरेंट्स सब दे रहे हैं, मेरे संग ऐसा क्यों नहीं? और तब उसने अपनी जैसे डालियां भी काट दी, यानी अपने जीवन की जो पूंजी थी, वो जीवन की पूंजी भी उनके लिए दे दी, और जीवन की पूंजी भी उनके लिए दे के, लोन ले लेके उसको कहा, और कहा बेटा बस तू जा तो रहा है, लेकिन फोन करते रहना, बीच बीच में आके हमारे पास बैठना। लेकिन वो अपने कार्य में इतना व्यस्त हो गया है, इतना बिजी हो गया है कि उसको अब ये टाइम भी नहीं है कि जो जीवन जी रहा है, जो लाइफ जी रहा है, वो जिसके कारण जी रहा है, उनके प्रति भी 2 मिनट का समय उसके पास नहीं है। और सब कुछ देने के बाद जब जीवन में ऐसी घड़ी आती है कि उसके पास कुछ नहीं रहता, उसके पास कुछ अपना कहने को नहीं रहा, और तब उस समय
जब माथे हाथ रख के अपनी गोद में सुलाते हैं वो अपने माता पिता ही होते हैं। और इसीलिए जब उनकी योग्यता को अपन समझेंगे, जब उनकी कृपा का अनुभव अपन करेंगे, जब उनके किए हुए ऋण को स्वीकार अपन करेंगे, तब अपन जान पाएंगे कि जीवन में क्या होता है। और देखो, अपन को हमेशा लगता है कि हाँ ये तो उनकी ड्यूटी सब कर रहे हैं, लेकिन माता पिता का क्या योगदान है ये बालक तभी समझ सकता है जब स्वयं माँ पिता खुद बनता है। तब बच्चों को बड़ा करना क्या होता है ये सिर्फ देख के अपन आकलन नहीं लगा सकते। जब जवाबदारी अपने ऊपर आती है तब पता चले कि कैसे बड़ा किया होगा। अब तो सब कुछ सगवड़ है, सब सुविधाएं, लेकिन जिस समय वो था कैसे कैसे अगवड़ता थी, कैसी साधनों की कमी थी, और उस समय सब कुछ सह के जिसने अपन को ये जीवन दिया है, यदि उनकी सेवा करके उनको प्रसन्न करेंगे, तब यहां विदुर जी कह रहे हैं कि सहज रूप से उसकी कीर्ति, उसकी आयु, यश, बल सब कुछ बढ़ेंगे। देखो अपने वहां आते हैं ना, अपने वहां मार्कंड पूजा होती है ना। ये मार्कंड ऋषि कौन थे कि जब उनका जन्म होने वाला नहीं हुआ था, उनके पिता ने शिव जी से पूछा कि मुझे बालक चाहिए। तब शिव जी ने कहा कि तुझे ऐसा बालक चाहिए कि जिसकी आयु लंबी लेकिन बुद्धि ना हो, या फिर कम आयु लेकिन प्रबल बुद्धिमान। तो उन्होंने कहा मुझे कम आयु पर प्रबल बुद्धिमान बालक चाहिए। और जब ये मार्कंड ऋषि का उनके वहां जन्म हुआ और 5 वर्ष के हो गए थे, अब किसी ने बताया इनकी आयु अब मात्र 6 महीने रही है। अब 6 महीने इनकी आयु रही है, तो क्या किया जाए? तब कहा कि सप्तर्षियों ने उनको कह दिया कि देखो एक काम करना, सामने जो भी आवे, जो भी बड़े मिले, जो भी गुणीजन मिले, जो भी वृद्ध मिले, उन सभी को हाथ जोड़ के वंदन करते रहना। और जब भी मार्कंडेय मुनि जाते, जो भी कोई बुजुर्ग मिले उनको हाथ जोड़ के वंदन करते। सब कहता बेटा चिरंजीव हो जा, बेटा चिरंजीव हो जा। जहां जहां भी जाए सब उसको आशीर्वाद देते। एक बार सप्त ऋषि आए और जैसे ही इन्होंने वंदन किया, इतने छोटे से बालक थे, सबको वंदन करते, उनके मुख से निकल गया बेटा चिरंजीव हो जा, अमर हो जा। और अब तो मुख से सप्तऋषि ने कह दिया कि चिरंजीव हो जा, और उनकी आयु तो मात्र 6 महीने बाकी रही थी। उनको लेके गए ब्रह्मा जी के पास और कहा इस बालक की तो मात्र 6 महीने आयु रह गई थी, लेकिन हमारे मुख से निकल गया कि ये चिरंजीव हो जाए। तब ब्रह्मा जी ने कहा आपके मुख से आशीर्वाद रूप से निकला है, तब ये बालक चिरंजीव हो जाएगा। और इसलिए वही मार्कंड ऋषि को याद करके अपने वहां मार्कंडेय पूजा होती है कि उनको बड़ों के आशीर्वाद मिले, आशीर्वाद प्राप्त हो। और आशीर्वाद जीवन में बड़ों के जो कार्य करते हैं ना, वो अपनी योग्यता के अपना ज्ञान नहीं कर सकता।